उस गांव के पश्चिम दिशा में एक पुराने से कुएं में एक भूखी चुड़ैल रहती थी। वो गांव में जाकर जो भी उसके हाथ लगता उसे उठाकर कुएं में ले जाती और उसे खाकर अपनी भूख और प्यास मिटाती थी। उसके दहशत से सारा गांव थर थर कांपता और जैसे ही अंधेरा हो जाता कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन उस गांव का मुखिया बड़ी हिम्मत कर उस भूखी चुड़ैल के पास बात करने चला गया। अभी मुझे भूख नहीं लगी, बाद में आना खा लूंगी। भूखी चुड़ैल जी, मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो अपनी आखिरी इच्छा सुनाने आए हो? नहीं चुड़ैल, मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर तुम्हारा भूख लगने पर गांव में आकर किसी भी इंसान को पकड़ कर ले जाना ये सही नहीं है। इसलिए हम गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? जब भी तुम्हें भूख लगेगी हम में से कोई खुद ही तुम्हारे पास आ जाया करेगा। इस तरह जो भी तुम्हारे पास आएगा तुम उसे खाकर उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझा लेना। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। आज के बाद मैं दिया बनकर जिस घर के सामने भी आऊंगी उस घर का कोई एक सदस्य मेरा आहार बनेगा। ठीक है भूखी चुड़ैल। मुखिया ने उससे बात की और वापस लौटा। कुछ देर बाद उस कुएं से चुड़ैल बाहर निकली और वो एक दिया का रूप लेकर गांव भर में अपना आहार ढूंढने निकली। वो घूम घूम कर एक घर के सामने आकर रुक गई। वो घर वीर का था। उसकी पत्नी कावेरी के देहांत के बाद वो अकेला ही मजदूरी का काम कर अपने इकलौते बेटे की परवरिश कर रहा था। उसने खिड़की से भूखी चुड़ैल को दिए के रूप में देखा। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा राजू, चुड़ैल का दिया अपने घर के सामने आकर रुका है। बेटा, मैं उस भूखी चुड़ैल का आहार बनने जा रहा हूँ। वो मुझे पूरी तरह से खा लेगी। तुम हिम्मत से रहना बेटा, अपना ख्याल रखना और अपने इष्ट देवता हनुमान जी की पूजा हमेशा करना। बाबूजी, मैं भी आपके साथ उस भूखी चुड़ैल के कुएं के पास आऊंगा और उस चुड़ैल से विनती करूंगा। बेटा, इसका कोई फायदा नहीं, तुम घर पर ही रहना। वीर ने अपने बेटे राजू को समझाने की बहुत कोशिश की, पर राजू उसकी बात मान ही नहीं रहा था। इंतजार कर दिए के रूप में आई चुड़ैल वापस अपने रूप में आ गई। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? अभी तक कोई बाहर आया क्यों नहीं? जिसे मेरा आहार बनना है बाहर आ जाओ। वीर उसकी आवाज सुन बाहर आया। दरवाजे को बाहर से ताला मारकर वो चुड़ैल के पास आया। तो चले अभी? हाँ भूखी चुड़ैल, चलो। घर की खिड़की से राजू बाहर देख रहा था। चुड़ैल आगे जा रही थी तो उसके पीछे पीछे वीर चला जा रहा था। वह अपने पिता को जाते देख सहन नहीं कर पा रहा था। बाबूजी, आप मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता बाबूजी। बाबूजी। चुड़ैल वीर को लेकर कुएं में चली गई। वीर और राजू जिस हनुमान जी के मूर्ति की पूजा किया करते थे, राजू ने उस मूर्ति की ओर देखा। वो दौड़कर हनुमान जी के पास गया। हनुमान जी, जब से मैंने होश संभाला तब से अच्छे और बुरे समय में मैंने आपको ही याद किया। हनुमान जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं पूछा क्योंकि आज तक आपकी वजह से कुछ मांगने की जरूरत पड़ी भी नहीं, पर आज मैं बहुत मुश्किल में हूँ। उस भूखी चुड़ैल से मेरे बाबूजी को बचाओ भगवान। यूं रो रो कर वो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हो ही गए। ये देख राजू ने खुश होकर प्रणाम किया। मैं वैसे ही बिन माँ का हूँ, अब पिता को भी छीन कर मुझे अनाथ मत करो। तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। हनुमान जी वहाँ से गायब हो गए और उस चुड़ैल के कुएं के पास प्रकट हो गए। खंडहर से कुएं में रहने वाली भूखी चुड़ैल, बाहर निकलो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं आया हूँ और मुझे खा लो। कुएं के अंदर रही भूखी चुड़ैल ने हनुमान जी की बातें सुनी। उसने वीर को वहीं छोड़ा और बाहर निकली। बाहर जैसे ही गदा के साथ उसने हनुमान जी को देखा, वो वहाँ से भागने लगी। ये देख हनुमान जी ने अपना गदा उसकी ओर फेंका। गदा चुड़ैल का पीछा कर रहा था। हनुमान जी ये देख खुश हो रहे थे। गदा उस चुड़ैल को खूब मार रहा था। चुड़ैल उस मार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हनुमान जी के सामने विनती करने आ गई।
सुनो चुड़ैल, तुम चुपचाप इस कुएं को छोड़कर यहाँ से चली जाओगी, मुझसे अंत होना चाहोगी। नहीं हनुमान जी, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तो बताओ कहाँ है वीर? चुड़ैल कुएं के अंदर गई और वीर को लेकर बाहर आ गई। वीर ने जैसे ही सामने हनुमान जी को देखा, वो गदगद हो उठा। स्वामी, क्या आप मेरी रक्षा के लिए आए हो? जब मेरे भक्त संकट में हो तो भला मैं कैसे ना आऊं? जल्दी से घर चलो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी राह देख रहा है। गदा से चुड़ैल पर जोर से वार किया। चुड़ैल जलकर खाक हो गई। हनुमान जी ने पिता और बेटे को मिला दिया। वीर और राजू ने हनुमान जी का आभार मानते हुए उन्हें प्रणाम किया। बहुत समय पहले एक गांव में चांदनी नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति का नाम सूरज था। सूरज रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था। उनकी 3 बेटियां थी, राधा, रमा और रानी। चांदनी हनुमान जी की परम भक्त थी। जीवन में चाहे जैसी भी कठिनाइयाँ आती, वो हनुमान जी से ही प्रार्थना करती थी। सुनिए, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? घर में 3 बेटियां हैं, परेशान ही तो रहूंगा ना। क्या कहा? बेटियां? पर उन्होंने क्या किया है? मुझे वैसे ही बेटियां नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं पसंद बेटियां। आखिर वो किस काम आती है? काश कि मेरे बेटे होते तो मेरी कितनी मदद हो जाती। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर बेटियों से आपको ऐसा क्या नुकसान हुआ है? अब भले ही उन पर ज्यादा पैसे खर्च ना हो रहे हो, पर जब जवान हो जाएंगी तो उनकी शादियों के लिए खर्च करने ही पड़ेंगे ना। सोना इकट्ठा करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। मान लो अगर हमारे बेटे होते। आप ऐसा मत सोचिए, बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान होते हैं। हम अगर उन्हें पढ़ाए लिखाएं तो उनका भविष्य बन जाएगा। तुम चाहे जितना भी कह लो, मेरा इन बेटियों के साथ कोई लेना देना नहीं। यूँ चिढ़कर सूरज घर से बाहर चला गया। माँ, ऐसी क्या बात है कि बाबूजी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते? हाँ माँ, बाबूजी हमसे कभी बात ही नहीं करते, हमेशा हमसे चिड़े चिड़े से रहते हैं। वैसे तो सभी के बाबूजी अपने बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं। जब मैं बाबूजी के पास खेलने के लिए जाती हूँ तो वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल तुम्हारे बाबूजी काम को लेकर थोड़े परेशान हैं, इसीलिए ऐसा कहा उन्होंने। यूँ उस पल के लिए चांदनी ने उन तीनों को दिलासा तो दिया, पर मन ही मन वो इस बात को सोचकर बहुत दुखी थी। वो जल्द ही अपने इष्ट देव हनुमान जी के पास गई। हे भगवान, जब भी मेरे जीवन में कोई तकलीफ आती है या मैं परेशान होती हूँ तो मैं सबसे पहले आपका ही स्मरण करती हूँ। इस समय फिर से मैं तकलीफ में हूँ। मेरे पति बेटियों को अपना ही नहीं पाए हैं। वो हमेशा बेटे की चाह में ही रहते हैं। घर पर रही तीनों बेटियों को हमेशा कोसते ही रहते हैं। मेरी बेटियां बेचारी ये सब सह नहीं पा रही है। यूँ चांदनी ने हनुमान जी के आगे रोते रोते अपने दिल का हाल सुनाया और वो यूँ ही प्रार्थना करते करते हनुमान जी के चरणों में ही सो गई। अगली सुबह हमेशा की तरह सूरज अपनी रिक्शा लिए घर से बाहर निकला। दिन भर की मेहनत के बाद मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या कहना चाहती हो? क्या राशन खत्म हो गया है? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। नहीं, दरअसल मैं पेट से हूँ। क्या कहा? सच? तो जल्दी चलो, अस्पताल चलते हैं। फिर सूरज अपनी पत्नी को लिए अस्पताल चला गया। अस्पताल में उसने लिंग परीक्षण भी कराया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि चांदनी की कोख में एक बेटी पल रही है। सूरज ये जानकर उदास हुआ और वे दोनों घर वापस लौटे। अब मैं एक और बेटी नहीं झेल पाऊंगा। ऐसा मत कहिए। देखो, पहले से ही 3 बेटियां मुझ पर बोझ बनी बैठी है। मैं एक और बेटी इस घर में नहीं ला सकता। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। भ्रूण हत्या एक पाप है। चांदनी एबॉर्शन के लिए तैयार नहीं हुई तो सूरज नाराज होकर घर से बाहर चला गया। बेचारी चांदनी अपनी 3 बेटियों के साथ उस घर में अकेली रहने लगी। यूं ही कुछ महीने बीते। माँ, हमें भूख लगी है माँ, और घर पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बहनें भी भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं माँ। मैं हाथ पे हाथ धरे बैठकर अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर उस दिन से चांदनी ने अपनी तीनों बेटियों के लिए पति का रिक्शा चलाना शुरू किया। चांदनी को गर्भावस्था में इस तरह तकलीफ उठाते देख रहे हनुमान जी को उस पर बहुत दया आई। हनुमान जी धरती पर उतर आए। बेटा,
मुझे पहाड़ी पर रहे उस मंदिर में जाना है, मुझे तुम ले चलोगी? हाँ जरूर बाबा। कुछ दूर रिक्शा चलाने के बाद, अरे ये क्या, रिक्शा इतना भारी क्यों होता जा रहा है? ये तो इतने बुजुर्ग हैं। बेचारी चांदनी को रिक्शा जोर लगाकर चलाना पड़ रहा था। फिर अचानक हनुमान जी ने चांदनी को अपने असली रूप के दर्शन कराए। चांदनी, हनुमान जी आप, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं तुम्हारी लगन से प्रभावित हुआ हूँ। तुमने साहस दिखाते हुए जिस हिम्मत से काम लिया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करता हूँ और मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूँगा। ये कहकर हनुमान जी ने उसकी रिक्शा सोने और पैसों से भर दी। उसे आशीर्वाद देकर वो चले गए। कुछ दिनों बाद चांदनी ने एक बेटे को जन्म दिया। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगा।